हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल चलिए जानते हैं इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर कि काफी लोगों के सवाल आते हैं कि पॉलिसी मैं भर नहीं पा रहा हूं। मैंने 5 साल या पॉलिसी चलाई है, 10 साल चलाई है। कुछ साल चलाने के बाद अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि इस पॉलिसी को सरेंडर कर दिया जाए और पैसे वापस ले लिए जाएं, तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों। तो इसको अगर आप समझेंगे तो आपका नुकसान नहीं होगा। हाँ, अगर आपको पैसों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और आप पैसे नहीं भर पा रहे हैं तो ही आप सरेंडर करें। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि आप अगर पॉलिसी को सरेंडर नहीं करते हैं तो क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, मान लीजिए किसी शख्स ने 20 लाख रुपए की पॉलिसी ली है। ये एक एग्जाम्पल है, चाहे आपने 5 लाख की ली हो, चाहे 10 लाख की ली हो, चाहे 15, 20, 50। मैं एग्जाम्पल 20 लाख पे दे रहा हूं दोस्तों। तो ये एग्जाम्पल जो है वो उन पॉलिसीज का है जिसमें बोनस LIC डिक्लेयर करती है, जिसमें एडिशनल लॉयल्टी एडिशन जैसे कि जीवन सरल पॉलिसी है या आधार स्तंभ है, आधारशिला है, इन पॉलिसी पे ये नहीं लागू होता। आप देख लीजिएगा कि आपकी कौन सी पॉलिसी है, लॉयल्टी एडिशन वाली है या फिर बोनस वाली है। अगर बोनस वाली है तो ही ये वीडियो देखिए, वरना आप इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि सवाल आता है कि 5 साल पॉलिसी हमने चला ली है, 10 साल चला ली है या 15 साल चला ली है, 20 साल या 25 साल की पॉलिसी है, हम आगे भरना नहीं चाहते, पैसों की भी हमको कोई जरूरत नहीं है, बट ये कहीं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और ये पॉलिसी को हम बंद करना चाहते हैं। पैसों की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी इस पॉलिसी को आप बंद करना चाहते हैं, तो आप सरेंडर बिल्कुल मत कराइएगा। आप पॉलिसी को यूं ही छोड़ दीजिएगा, बंद कर दीजिएगा, मत भरिएगा। तो भी आपने जितना साल पॉलिसी को भरा है उतने का सम एश्योर्ड का इंश्योरेंस कवर रहेगा। साथ ही जो बोनस जो कि सरेंडर करने पर नहीं मिलता वो बना रहेगा। और जितना भी आपने पैसा डिपॉजिट किया है, पेड अप वैल्यू यानी जो सम एश्योर्ड है, जितने साल आपने प्रीमियम भरा है, वो एग्जांपल बताता हूं मैं कि किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं पेड अप वैल्यू को। तो वो सब ऐड होकर मैच्योरिटी पर पैसा मिल जाएगा। अब दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमने कोई 20 लाख रुपए की पॉलिसी 20 साल के लिए ले रखी है और उसकी प्रीमियम आपने 10 साल भरी और अब आप भरना नहीं चाहते हैं, पॉलिसी में आपको जो पैसा मिल रहा है उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है आपको, लेकिन पॉलिसी को आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो दोस्तों 10 साल पॉलिसी भरी है, 20 लाख की पॉलिसी थी, तो आपने मतलब कि आधा पॉलिसी का टाइम पूरा निकाल लिया है, प्रीमियम भी भर दी है, तो आधे सम एश्योर्ड यानी 20 लाख का जो सम एश्योर्ड था वो 10 लाख का सम एश्योर्ड आप कवर कर चुके हैं 10 साल में प्रीमियम भर के। तो 10 साल जो भी प्रीमियम आपने भरा है वो 10 लाख रुपए के सम एश्योर्ड के बराबर हो गया, यानी आपका जो रिस्क कवर है वो 10 लाख है। अब दोस्तों, लगभग आपने 8 से 9 लाख रुपए या 10 लाख रुपए तक की प्रीमियम भी डिपॉजिट कर दी है, तो ये एक तरीके से पेड अप वैल्यू भी आपकी 10 लाख के आसपास की बन चुकी है। दोस्तों, 10 साल जो आपने पॉलिसी भरी है तो हर साल उसमें बोनस ऐड हुआ है, यानी एक बोनस का कॉलम होता है, वो भी आप ही का होता है, बट वो मैच्योरिटी पे मिलता है। अगर बीच में सरेंडर करते हैं तो वो हिस्सा नहीं मिलता, सिर्फ जो जमा किया है उसमें भी कुछ परसेंटेज काट के आपको दे दिया जाता है। यानी 10 लाख आपने भरा है तो 8.5 9 लाख के आसपास सरेंडर वैल्यू बनेगी, तो उससे भी कोई आपको बेनिफिट नहीं है क्योंकि आपको पैसे चाहिए नहीं, तो आप उसको छोड़ दीजिए। बोनस भी आपका 7-8 लाख के आसपास, 9 लाख के आसपास बना होगा, जितना आपने डिपॉजिट किया है बोनस भी लगभग उतना ही बना होता है। तो आप 10 साल इंतजार करिए। पॉलिसी को नहीं भर रहे तो भी आपका जो बोनस है वो जोड़ करके दिया जाएगा मैच्योरिटी पे, यानी 20 साल कंप्लीट होने पे 10 लाख रुपए यानी जो पेड अप वैल्यू है वो और बोनस। और अलग से जो एक बोनस होता है FAB फाइनल एडिशन बोनस, उतने साल का बना हुआ होता है, तो वो भी ऐड होकर के
मिल जाएगा। तो दोस्तों, पॉलिसी बंद करके सरेंडर करना ये कोई फायदेमंद का सौदा नहीं है। अगर आपको फायदा चाहिए, आपको पैसों की उस समय जरूरत भी नहीं है, तो पॉलिसी को बंद कर दीजिए, कंटिन्यू रहने दीजिए और आने वाले 10 साल के बाद आप अपने पैसे को विड्रॉल करिए। तो एक तरीके से एफडी आपने कर दी है। मान लीजिए धीरे धीरे पैसा इन 10 सालों में आपने जोड़ा 8-9 लाख रुपए, और 8-9 लाख रुपए ही बोनस है, तो वो 10 साल के बाद आपको टोटल करके दे दिया जाएगा अगर आप पॉलिसी कंटिन्यू नहीं करते हैं। अगर आप पॉलिसी कंटिन्यू कर लेते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस आपकी अगर खत्म हो गई है साल 2 साल में, या किसी और कारण से आप पैसा नहीं जमा करा पा रहे हैं, तो उसमें भी आपको टाइम मिलता है। लेट फीस के साथ आप पेमेंट जमा करके पॉलिसी को चालू भी कर सकते हैं, लेकिन तुरंत जाकर के सरेंडर कर देना ये एक नुकसान का सौदा है। तो दोस्तों, पॉलिसी आपने कोई भी ले रखी है तो उसको सरेंडर ना करें। बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा नीड है, तभी करें, अदरवाइज प्रीमियम बंद कर दें, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिसी आपकी बनी रहेगी, बोनस और जो भी सम एश्योर्ड पेड अप वैल्यू होगी वो आपको लास्ट में मिल जाएगी। तो दोस्तों, ऐसी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।